सुखी रहने के 3 साधन हैं, 3 उपाय हैं दोस्तों। अगर आपने इनको अपना लिया तो आप सदैव सुखी रहेंगे। पहला ये कि अतीत को भूल ही जाइए, चाहे वो कैसा भी क्यों ना रहा हो, कितना भी दुखद क्यों ना हो, उसे हर हाल में भूल जाइए क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो बात बीत चुकी है, उसको सोचते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करके आप अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भविष्य की चिंता बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि भविष्य में जो भी होना है वो आपके आपके अनुसार नहीं होगा, वो दिव्य योजना के अनुसार होगा। अगर आप किसी अनहोनी की चिंता करते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि जो कुछ होता है वो हमारे सोचे हुए या हमने जो जो जितना बुरा सोचा हुआ होता है वैसा नहीं होता है, वो दिव्य योजना के अनुसार होता है। यानी कि कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है तो उसकी इच्छा से होता है, इसलिए आपको भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो होगा अच्छा होगा। और तीसरी बात यह है कि अपने वर्तमान को कभी भी एक पल के लिए भी आप व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने पल पल का उपयोग कीजिए, इसे रचनात्मक कार्यों में लगाइए, इससे आप हमेशा सुखी रहेंगे। अक्सर देखा जाता है कि अ, लोग अपने अतीत को लेकर काफ़ी पश्चाताप में रहते हैं। कई बार उन्हें अपने अतीत में की हुई गलतियों का काफ़ी पछतावा होता है और वे बहुत ज़्यादा अपराध बोध से घिरे हुए रहते हैं। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमने ये कार्य किया ही क्यों था, ऐसा क्यों हुआ था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और ऐसा सोच कर वे अपने वर्तमान को भी बहुत दुखदाई बनाते रहते हैं। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। हमें अपने भूतकाल में की गई गलतियों से सीखना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो कुछ भी होता है वो हमें कुछ नया सिखाने के लिए होता है, हमें एक नया अनुभव देने के लिए होता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वो हमें कुछ सिखा के जाता है और जिसे हम एक बार की गई गलतियों को सीख कर फिर उनको दोबारा न दोहराने का अगर प्रण ले लें तो वो गलती हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है, जिससे हम आगे उस गलती से बच के और कुछ नई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, नई रचनात्मक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए किसी भी हाल में हमें अतीत को लेकर कभी पश्चाताप में नहीं रहना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक गांव में एक लड़की रहती थी और वो श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी श्री कृष्ण में इतनी अपार श्रद्धा थी कि उसे ये लगता था कि श्री कृष्ण जी उससे बातें करते हैं। जब इंसान भक्ति की चरम सीमा में पहुंच जाता है तो वो अपने भगवान से बातें भी करता है दोस्तों। तो वो रोजाना मंदिर जाती थी, मंदिर में पूजा पाठ अर्चना जो भी उनको उनका जो विधि विधान था वो पूरा करती थी। और मंदिर का पुजारी रोज ये दृश्य देखता था कि ये लड़की रोज आती है, एकदम श्री कृष्ण जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके पूजा अर्चना करती है और भगवान श्री कृष्ण से बातें भी करती है, अपना हाल बयां करती है, भगवान श्री कृष्ण से जो कुछ मांगना होता है वो मांगती भी है। और उसका ये विश्वास है कि उसके द्वारा मांगी गई चीज़ों में अधिकतम चीज़ों की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण जी करते हैं। काफ़ी अटूट श्रद्धा थी उस लड़की की भगवान श्री कृष्ण पर। पुजारी ये देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित रहता है कि रोज आती है, बातें करती है। एक दिन पुजारी ने उस लड़की से कहा, क्या तुम सचमुच भगवान श्री कृष्ण से बातें करती हो? क्या वे तुम्हारी बातों का उत्तर देते हैं? तो लड़की ने कहा, हाँ अवश्य, ये सच है। तो पुजारी ने उस लड़की से कहा, तो ऐसा करना, अपने भगवान श्री कृष्ण से ये पूछना कि आज से 1 साल पहले मैंने एक कोई बड़ा सा पाप किया था, वो पाप कौन सा है ये मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है। तो लड़की बोली, ठीक है, मैं आपको कल पूछ के बताऊंगी। फिर लड़की चली जाती है अपने घर। दूसरे दिन आती है, पूजा अर्चना करती है भगवान श्री कृष्ण की। पुजारी ये दृश्य देखते रहते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद जब वहाँ से वो बाहर निकलती तो पुजारी फिर उनसे पूछता है कि क्या आपको मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? तो लड़की कहती है, जी हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया है। तो पुजारी एक पल के लिए तो बहुत आश्चर्यचकित होता है, अरे वाह क्या बात है, बताओ उन्होंने क्या कहा? तो लड़की कहती है कि आपने 1 साल पहले जो पाप किया था उसे भगवान श्री कृष्ण भूल चुके हैं। और अगर आपने कोई ऐसा पाप किया भी होगा जो काफ़ी बड़ा पाप है तो भी भगवान श्री कृष्ण ने आपको क्षमा कर दिया है, हृदय से क्षमा कर दिया है और वो आपसे
नाराज़ नहीं हैं, अब इसलिए वो पाप को भूल चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा है ख़ास तौर पे कि आप भी उस पाप को भूल जाइए, उसके लिए इतना शोक न करें, न सोचें, इतना पश्चाताप न करें। बस उस गलती से, उस पाप से जो सीख आपने ली है, उससे कुछ हमको सीखना है और उसको आगे के लिए आप अपने लेसन के तौर पे इस्तेमाल करें। उस पाठ को हमेशा याद रखें ताकि वो गलती दोबारा ना हो। ये बात सुनकर पुजारी बड़ा भावुक हो गया और सोचने पर मजबूर हो गया ये कि ये बात वास्तव में सच है कि हमें अपने अतीत पर की गई गलतियों या पाप के लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उससे सीख लेना है आपको। ये केवल अनुभव के तौर पर है दोस्तों, सिर्फ अनुभव है। जो हुआ सो अच्छा हुआ, आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ है, इसलिए उस पर सोचना नहीं है। आप ये बात बताइए मुझे, मान लीजिए आपने कोई गलती की थी अपने बचपन में जब आप बहुत छोटे थे और आपको वो गलती या वो बड़ी सी गलती हो चाहे आपको अचानक याद आती है, तो आप क्या सोचते हैं? पहले तो आप हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि आप ये विश्वास रखते हैं, ये मानते हैं कि अरे यार उस समय तो मैं बहुत छोटा था, बचपन था मेरा, मेरी बुद्धि उतनी विकसित भी नहीं हुई थी, मेरा विवेक उतना जागृत नहीं था, इसलिए वो मुझसे गलती हो गई क्योंकि वो बचपन की नादानी थी। और ये सोचकर आप अपने आप को ज़्यादा कोसते नहीं हैं, माफ़ कर देते हैं कि वो तो बचपन था, हो गई सो हो गई। और वो गलती आप नहीं करते हैं क्योंकि अब आप परिपक्व हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, आपकी बुद्धि थोड़ी विकसित हो गई है, इसलिए आप उस बचपन में की गई गलती को ज़्यादा याद नहीं रखते। दोस्तों, आपको अपनी हाल ही में की गई गलतियों के लिए भी यही बात याद रखनी है और ऐसा ही करना है। जो गलती आपने कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले, 1 आध 2 साल 3 साल पहले आपने अगर कोई गलती की हो, पाप किया हो, अगर आपको ऐसा लगता है, हो सकता है वो पाप ना हो, लेकिन अगर आपको अपराध हो बोध होता भी है, अगर आपको अपराध बोध होता भी है तो उसको आपको वैसा ही ट्रीट करना है जैसा आप अपने बचपन में की गई गलतियों के लिए करते हैं। अर्थात आपको हल्का सा हंसना है, मुस्कुराना है कि ये मेरे से हो गया, कैसे हुआ, मुझे तो यकीन नहीं होता, लेकिन प्रण भी लेना है कि उसको अब दोबारा नहीं दोहराना है। ठीक है? तो आप जैसा आपने आपको बचपन में की गई गलतियों के लिए माफ़ करते हैं, तो वैसा आपको अब भी वैसा ही करना है। इससे आपका मन हल्का रहेगा, क्योंकि हमारे मन में हमेशा एक बच्चा छिपा हुआ होता है। हम सब कुछ जानने के बाद भी, सचेत रहने के बाद भी कई ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिस पे बाद में हम सोचते हैं कि ये नहीं करना था। तो एक क्षण तक, एक एक समय तक, लिमिट तक आपको सोचना है, उतना ही सोचना है ताकि आप उससे कुछ सीख सकें। इसको फिर आगे बिल्कुल नहीं करना है। अपने मन में अपनी आंखें बंद करके आप एकदम क्षमा याचना कर दीजिए, खुद को माफ़ कर लीजिए और ईश्वर से भी माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़िए। फिर आपका जीवन हमेशा सुखद होगा। ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है? थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।